हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, यदि ई नॉट ए जी प्लस ए जी बराबर धन 0.80 वी तथा ई नॉट एस एन 2 + SN बराबर -0.14 वी है, तो सेल यहाँ पे हमें अभिक्रिया दी गई है एक SN2 प्लस और Ag+Ag का मानक सेल विभव होगा। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है 0.66, दूसरा विकल्प है 0.94, तीसरा विकल्प है 0.80 और चौथा विकल्प है 1.80। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो यहाँ प्रश्न में दिया है मानक सेल विभव। तो यह क्या होता है, किसी अर्ध सेल में मानक इलेक्ट्रॉन विभव के मान को ई नॉट में व्यक्त किया जाता है। जब किसी अर्ध सेल की अपचायक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो इसके मानक अपचयन विभव कहते हैं, और जब अर्ध सेल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो क्या कहते हैं, उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो आइए अपना प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अभिक्रिया दी गई है, तो आइए इसको अभिक्रिया को हम लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अभिक्रिया को हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये एस एन दिया है, ये सॉलिड धन, इसको हम अभिक्रिया के फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 Ag+ एक्वस, ये हो जाएगा AQ, और इस और यहाँ पे SN2+, ये हमारा एक्वस होगा, और प्लस यहाँ 2Ag सॉलिड। तो हमें पता है कि जो हमें इनोव सेल निकालते हैं, यानी कि मानक सेल विभव, यानी कि इसको प्रदर्शित करते हैं हम ई नॉट सेल से। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला मतलब इस सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाता है ई नॉट ये रिडक्शन यानी कि अपचयन माइनस ई नॉट, और यहाँ पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये हो गया हमारा रिडक्शन यानी कि अपचयन, और यहाँ पे हो गया हमारा ऑक्सीकरण। तो मानक सेल विभव निकालने के लिए ये हमने लिख लिया। तो इसके ही मदद से हम क्या करेंगे, अपने इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे है क्या, हमारा अपचयन, और यहाँ पे है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे प्लस है, और प्लस से यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा अपचयन हो रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 से कितना हो रहा है, ये 2 धन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो है बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो है SN, और ये SN से क्या हो रहा है, ये SN से 2+ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्या है, Ag+, और यहाँ A है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है अपचयन। तो इस सूत्र में अगर हम रखते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। तो अपचयन किस में हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है हमारा Ag+ से हो रहा है, Ag हो रहा है। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई नॉट, और यहाँ अपचयन दिया यानी कि रिडक्शन। तो ये क्या हो रहा है, Ag+ से Ag हो रहा है, यानी कि हम लिख लेंगे हमारा क्या हो रहा है, Ag+ से क्या हो रहा है, Ag हो रहा है। ये हो गया, और यहाँ माइनस हो गया। तो ऑक्सीकरण देखते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा क्या हो रहा है, SN से SN2+ हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ई नॉट, और यहाँ क्या हो रहा है, SN से कितना हो रहा है, SN2 धन हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ई नॉट सेल यानी कि मानक सेल विभव। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जो हमारा ई नॉट Ag+ और Ag का यहाँ मान दिया हुआ है, इसमें हम रख देते हैं अपने मान को। तो ये ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट कितना दिया हुआ हमारा, धन 0.80। तो ये हो जाएगा धन 0.80 वोल्ट है। ये हो गया माइनस, और यहाँ पे ई नॉट SN2+ लिखा है, तो ये पे यहाँ पे क्या दिया है, -0.14 वोल्ट। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, 0.14, ये हो गया हमारा। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा धन 0.94।
तो ये आ गया हमारा ई नॉट मानक सेल विभव, यानी कि ई नॉट सेल। तो ये हमारा आ गया उत्तर। आइए अपने विकल्प को देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प में दिया है 0.66 वोल्ट, तो ये हमारा गलत है। दूसरा विकल्प दिया है 0.94 वोल्ट, तो ये हमारा सही है। तीसरा विकल्प दिया है 0.80 वोल्ट, तो ये भी गलत है। चौथा विकल्प दिया है 1.80 वोल्ट, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है? बी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।